बड़ी शक्ति उनकी, बड़ा प्रभाव उनका। उन्होंने दर्शन करवाया भगवान का, हम सबको दर्शन हुआ शंख चक्र गदा पद्मधारी। बोले कैसे हुआ? बोले नाक काटने से। गाँव वालों ने कहा कि तब हम तो वंचित रहेंगे। बोले नहीं, आप सबको भी दर्शन होगा। कैसे? बोले नाक काटना पड़ेगा। अब सब बैठे, जैसा लगे कि सब हवन करने बैठे हैं, सब बैठे आराम से, एक एक करके सबने नाक काट ली। अब बोले हाथ जोड़ो, और हाथ जोड़ के फिर आँख सामने भगवान दिखाई देंगे। सबने हाथ जोड़ा, आँख खोला तो कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। बोले लगता अब दूसरे गांव से कोई पूरा नाक वाला आ जाए तो पूरे गांव के हंसे, देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, क्योंकि पूरे गांव वाले लगते हैं नाक नहीं है। अब दूसरे गांव वाला पूरा नाक का आ जाए तो जिसके सिखा नहीं थी आज उस पे हंसते हैं जिसके सिखा है। उस गांव में यही तो हाल हुआ। गांव में ऐसा हुआ कि जिसके नाक नहीं था उस पे लोग हंसते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, जिसके नाक था उस पे हंसने लगे जब पूरे गांव के गांव लगते हो गए। उसी प्रकार आज का भी ऐसा समय है कि जिसके अपने धर्म को धारण करना है, अपन लोग आते हैं। भगवान ने कहा जरासंध से कि हमें ये युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध ने कहा सही सही बताओ तुम कौन हो? बगल में भीमसेन थे, भीमसेन ने कहा मैं हूँ भीम। बगल में अर्जुन जी थे, उन्होंने कहा मैं हूँ अर्जुन। तो बोले बीच वाला कौन है? तो बोले ये हमारे मामा जी के लड़के हैं। तो बोले जरासंध ने कहा मैं कहाँ हिसाब लगाता फिरूंगा कि इनके मामा जी कौन है? तो मामा जी के लड़के, सीधा सीधा नाम बताओ। तो बोले ये श्री कृष्ण है बालिका। जरासंध ने हंसा। जरासंध ने कहा अच्छा तो भगोड़ा है जो भागा था? भगवान ने कहा मैं ही हूँ जो भागा था, पर फिर से आ गया। हम युद्ध चाहते हैं। और तब तक जरासंध ने वचन दे दिया था। अब वचन दिया था जरासंध ने, युद्ध प्रारंभ हुआ। भीमसेन और जरासंध का युद्ध होता है। तो पहले दिन के युद्ध में जरासंध ने भीमसेन को खूब पीटा, अब ऐसे फेंक दिया। अब बड़े खुश हुए कि मैंने तो जरासंध को मार दिया, जरासंध को मार दिया। बस दूसरे क्षण में वो खड़ा हो गया फिर से। अब फिर से खड़ा हुआ तो भीमसेन ने कहा महाराज इसका भूत आ गया, ये तो मर गया था। फिर खड़ा हो गया, बोले भूत नहीं है, ये जरासंध ही है, जरासंध ऐसा नहीं करेगा। तब फिर बताया कि दो भाग में बांटना तो है उसे, लेकिन सीधा नहीं फेंकना, विपरीत दिशा में फेंकना। तब फिर भीमसेन ने दो भाग में सभी राजाओं ने स्तुति की भगवान की। आप ही श्लोक का जब अवश्य दो। यदि आप पे बहुत समस्या है, संकट है, तो आप यदि विश्वास पूर्वक निष्ठा पूर्वक इस श्लोक का जप करोगे तो गारंटी काल का भगवान ने भागवत जी में तो राक्षस है कंस और दूसरा शिशुपाल जो जय और विजय है, जो भगवान सरकारी मुनियों के शाप से राक्षस बने हैं, इन दोनों का उद्धार भगवान ने कर दिया। अब जरासंध का उद्धार हुआ। उसके पश्चात भगवान गए थे, महाभारत का युद्ध हुआ। उसके पश्चात भगवान ब्रज भूमि में गए थे और 3 महीना तक ब्रजवासियों के साथ रहे। जब जरासंध की मृत्यु हुई उसके बाद अभी नाम नहीं बार लेना चाहिए। जब रेयर केस हो, जब आपको लगे कि नहीं मुझे मेरे माता पिता का नाम लेना ही पड़ेगा, या अपना नाम लेना ही पड़ेगा, या गुरुदेव का नाम लेना ही पड़ेगा, तो आप ले सकते हो, पर वैसे आप नाम लेने से बचो। पति पति का नाम ना ले, पति पत्नी का नाम ना ले, पर पत्नी पति का नाम लेती है। वैसे तो शायद ना ले, पर झगड़े में नाम ले लेती है, गाली देती है। झगड़े में नहीं बचता है, उन्होंने शापित कर दिया। और ये सुदामा जी ने देख लिया शापित करते हुए। बहुत सुंदर महाराज जी। पद और प्रतिष्ठा को अपने स्थान पर है, किंतु ये खुश रहे और हमेशा प्रसन्न रहे, ये आशीर्वाद हम देते हैं। पद प्रतिष्ठा खूब मिले और प्रसन्न रहे और खुश रहे, आनंदित रहे और सब मिल करके रहे, ये मेरी प्रार्थना है भगवान।
पा रहे हैं, क्योंकि आज विश्राम दिवस और विश्राम दिवस में ऐसा ही होता है। सुदामा जी महाराज सुशीला जी के बार बार कहने पर वो निकले भगवान के दर्शन करने के लिए। चले भगवान से मिलने, और कुछ दूर जब आगे वो जाते हैं